नमोकारम् अरिहन्तारं तहे विसिद्धारम् ऐर्यवज्झायारं लोयमीयशविशाहुरम् कल्पान्ते काले वचिना विजया गुरूणां लोकोत्तराखिले गुणास्ते वनं प्रशंसा स्वामी नमोऽस्तु शिरसा मनिचा वसोभि तद्या शिवं विमलसागर सूर्यवर्या दग्धा शिवं विमलसागर सूर्यवर्या। जय बोलिए 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। जय बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान के। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान महावीर कीर्ति स्वामी की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। जैन धर्म की बोले मुनि 108 अनुपम सागर जी महाराज की। मुनि संघ की जय। कहते हैं कि जीवन में गुरु है तो असंभव काम भी संभवमय हो जाते हैं। आज एक गम की बात कहें कि खुशी की बात बताएं, कुछ समझ में नहीं है। लोग कहते हैं कि हमारे बीच में आज के दिन आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज नहीं रहे हैं, लेकिन सत्य मानना कि आज ऐसा कोई देश नहीं प्रदेश नहीं कि जहाँ पर आचार्य भगवान विमल सागर जी नहीं। हर किसी के दिल में, हर किसी के घर में आचार्य विमल सागर जी महाराज ही हैं। वो घटना याद करते हैं कि जब आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज गृहस्थ अवस्था में रहते थे और गृहस्थ अवस्था में बाल अवस्था में एक बार उन्होंने भावना भाई कि मुझे सम्मी शेखर जी की वंदना करना है। वाहन तो चलते नहीं थे और उन्होंने क्या किया, साइकिल उठाई और वंदना करने के लिए निकल पड़े। साइकिल, छोटी सी साइकिल लेकर के वंदना करने निकल पड़े और रास्ते में उनका टायर पंचर हो गया। अब जंगल में कौन टायर सुधारने वाला कहाँ बैठा है, साइकिल वाला, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन आचार्य भगवान विमल सागर महाराज जिनका नाम नेमी चंद्र था और वो नेमी चंद्र जी अपनी माला प्रभु का नाम स्मरण करके चलते ही रहे कि साइकिल से उतरे, जैसे चला और कुछ दूर क्या देखा कि एक व्यक्ति साइकिल सुधारने वाला बैठा है। कौन बैठा है? साइकिल सुधारने वाला बैठा है। जबकि वो अपने साथ में पंप लेके चले थे कि हवा कम जाएगी तो हवा भर लिया करेंगे, लेकिन पंचर हो गई तो सुधार करना। सामने देखा तो पंचर सुधारने वाला बैठा है, वहां उन्होंने पंचर सुधारा और हवा भरी और पाइप वहीं छूट गया। और कुछ दूर आगे चली और उन्हें ध्यान आ कि अरे मेरा पाइप पंप कहाँ रह गया, पीछे रह गया। और जैसे ही पीछे जाके मुड़ के देखा, वो थोड़ी दूर चले और जहाँ पर पंप छोड़ा था वहाँ पंप तो डला मिला, लेकिन कोई दुकानदारी नहीं थी, न कोई व्यक्ति मिला, न कोई दुकान मिली। पहले झोपड़ी थी, एक व्यक्ति बैठा मिला, और जब पीछे मुड़ के देखा तो कोई झोपड़ी नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, और उनका पंप बस वहाँ डला था। जिनके महामंत्र की सिद्धि बचपन में ही हो चुकी थी कि देवता भी उनकी सेवा में लगे रहे थे। इतना ही नहीं निशांत भैया, एक बार एक माँ के बेटे के पेट में इतनी पीड़ा हो रही थी और अचानक इतनी पीड़ा हुई कि वह बालक लोटपोट रोने लग गया। उसकी माँ दौड़ते दौड़ते पंडित नेमीचंद के घर पहुँचे कि भैया पंडित जी बच्चे के पेट में दर्द हो गया है, कोई औषधि दे दो, कोई दवाई हो तुम्हारे पास तो औषधि दे दो। और उस समय नेमीचंद जी चूल्हा फूंक के रोटी बना रहे थे, खाना बना रहे थे। क्या बना रहे थे?
खाना बना रहे थे। अब तो धुआं के मारे आंखों में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, चूल्हा जलने का नाम नहीं कर रहा, गीली लकड़ी है। और ये माँ आ गई दवाई मांगने के लिए, अब क्या करें। अब उन्हें तो इतनी गुस्सा आई कि मेरा तो चूल्हा नहीं जल रहा, तुझे दवाई की पड़ी है। और उन्होंने कुछ नहीं सूझा और उसी से चूल्हे से राख उठाई और कहा कि ले खिला देना जा। माँ ने सोचा बहुत अच्छी दवाई है, और माँ उस राख को लेकर के अपने बच्चे को खिला देती है। और थोड़ी देर बाद जब चूल्हा जलता, खाना तैयार, अब नेमी चंद को ठकना आई कि अरे उस माँ को हमने कौन सी औषधि दी, मैंने राख उठा के दे दी, वो तो मेरे विश्वास से दवाई बना के लगी, अब क्या होगा। अब इतने में माँ वहाँ से चलती आ रही है। अब पंडित जी ने खिड़की से देखा, अब आ गई आफत, अब डांटेगी फटकारेगी, क्या खिला दिया। और जैसे ही दरवाज़ा खटखटाई, पंडित जी ने खोला। पंडित जी सोच रहे कि हम माफ़ी मांग ही लें, और इतने में बोलती कि बेटा तुम्हारी दवाई कमाल कर गई, और बेटे का दर्द ठीक हो गया। बेटे का दर्द ठीक हो गया। इतना अटूट श्रद्धान की जिसे एक कुछ बोल दिया, वचन सिद्धि भी थी, निमित्त ज्ञानी भी थे, और निष्प्रही साधु संत थे। एक बार बड़े बड़े सेठ धर्मशाला में रुके, और आचार्य भगवान विमल सागर जी एक कोठे में वहाँ रुके थे। उन्होंने देखा कि आचार्य विमल सागर जी करते क्या हैं, और कान पे कान लगा के दीवार पे देख रहे थे कर क्या रहे हैं। और वहाँ पे आवाज़ आ रही थी किसकी, जैसे सिक्के गिन रहे हों। क्या गिन रहे हों, सिक्के गिन रहे हों। जैसे दरवाज़ा खुला कि आचार्य भगवान खोलिए। अब सेठ जी कहे कि देखो महाराज पैसा रखते हैं क्या। और दरवाज़ा खुलवाया, देखा तो महाराज माला फेर रहे थे। लेकिन आवाज़ किसकी आ रही थी कि जैसे कि खनखनाने की आवाज़ आ रही है, लेकिन वहाँ पर महाराज माला फेर रहे थे। आपको ज्ञात होगा कि आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज 24 घंटे में मात्र 1 घंटा निद्रा लेते थे, 23 घंटे जागते रहते थे, और 23 घंटा चलते फिरते उठते बैठते मात्र एक ही मंत्र चलता था, वो था महामंत्र। उन्हें इतनी विद्या सिद्धि हो गई थी कि अगर मालूम कि राजीव भैया राकेश भैया सामने हैं, और वो राकेश भैया को देख लें, और वो वहीं से जान जाते थे कि राकेश इस परेशानी से जूझ रहा है, और इस परेशानी से यहाँ आया है, इसके मन में ये बातें चल रही हैं। इतना उनको ज्ञान हो जाता था, और तुरंत उनका उपचार कर देते थे। इतने दयालु, इतने बादशाह थे, ये नहीं देखते कि ये व्यक्ति करेगा क्या, मैं इसे ठीक कर दूंगा, इसका लाभ उठाएगा कि अलाभ करेगा, अच्छा करेगा कि बुरा काम करेगा, कुछ नहीं, बस उनकी पीड़ा तुरंत दूर कर देते थे। लेकिन एक ही नियम देते थे कि जिनको अपने कष्ट दूर करना हो, रोग दूर करना हो, भय दूर करना हो, धन की प्राप्ति करना हो, धर्म में वृद्धि करना हो, समाधि मरण करना हो, तो मात्र नमोकार मंत्र का जाप करो। और रात्रि भोजन आलू प्याज का पहले त्याग कराते थे, सप्त विष्णुओं का त्याग करा के अजैनों को भी जैन बना देते थे। मात्र जैन बद्धुओं को ही विश्वास नहीं, बल्कि अजैनों को भी आचार्य भगवान विमल सागर जी पर पूरा समर्पण विश्वास था। एक छोटे छोटे गांव में ही नहीं माँ, एक बार की घटना है कि जब हमारा जन्म हुआ ही नहीं था, उसके पहले आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज सलिया पन्ना जिला के क्षेत्र में घूम रहे थे कि एक खेत में जाकर के रुक गए। अब खेत में रुक गए, खेत वाले को पता चला कि नागा बाबा जैन साधु मेरे खेत में रुके हैं, चलो भाई पहले पूछ लें कि खाना पीना कुछ चाहिए। उन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ रात्रि कुछ नहीं करते, सब लोग बैठे रहो। और जैसे ही जो खेत का मालिक था वो दौड़ते दौड़ते आया, आचार्य भगवान ने दूर से देखा कि ये आ गया, और दूर से कह दिया कि क्यों भाई तेरी भैंस हेरा गई है ना, तू भैंस खोज रहा है ना, 1 हफ्ते से परेशान है, तेरी भैंस नहीं मिल रही ना। उसने कहा बाबा जी आपको कैसे पता कि मेरी भैंस खो गई है। मुझे पता है तेरी भैंस खो गई है, तो बाबा जी बता दीजिए मेरी भैंस, जब आपको पता है तो बता दो। मैं यही पूछने आया था कि जैन साधु जो बताते हैं सत्य बताते हैं, पूरा हो जाता है। बाबा जी बता दीजिए मेरी भैंस कहाँ खो गई है। उन्होंने कहा मैं तो बता दूंगा, पहले एक नियम ले कि मैं आज से मांस मदिरा नहीं करूँगा। उसने आजीवन मांस मदिरा का वहाँ त्याग किया। और आचार्य भगवान ने कहा जा तूने कहाँ कहाँ खोजा। उसने कहा महाराज मैंने 7 गांव खोज डाले, तालाब नाले नाली गड्ढे सब जगह देख लिए, मेरी भैंस नहीं मिली। उन्होंने कहा चिंता मत कर, तेरे गांव के पीछे जो तालाब है उसमें तेरी भैंस तैर रही है। और जाके देखा तो भैंस वास्तव में वहीं तैर रही थी।
तैर रही थी कि उन्होंने पहले ज्ञात बता दिया कि तेरी भैंस, इतना किसको ज्ञान कि भैया कहाँ कौन है, उनने घूमा थोड़ी है। एक व्यक्ति आया गुनौर में और कहता कि आचार्य भगवान मेरी गाय, एक ही गाय जो 10-12 लीटर दूध देती है, अब जब से प्रसूति हुई है तब से उसने दूध बच्चे को भी नहीं पिलाती, दूध भी नहीं दे रही है। अच्छा, दूध नहीं दे रही, कोई बात नहीं, पहले तू मांस मदिरा का त्याग कर, मांस मदिरा का त्याग कर और रमो हरिहंताड़म का पाठ कर, बस तू कुछ नहीं। और उन्होंने क्या किया, एक फल वहाँ रखा था और एक फल उठाया और कहा कि ले गाय को खिला देना, और वो गाय को जैसे उसने खिलाया और दूध देना छमाछम चालू हो गया। उनके जीवन की इतनी घटना है कि बस होना चाहिए विश्वास और श्रद्धांत समर्पण। जो गुरु पे विश्वास करता है, मंत्र पे विश्वास करता है, उसकी हर मनोकामनाएं निश्चित पूर्ण होती हैं। ऐसी ऐसी नज़ारे दिखाई। आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज जहाँ बैठ जाते थे वहाँ पर अपने आप मेला लग जाता था और कोई उनसे कुछ भी नहीं कह पाता था कि महाराज मुझे ये परेशानी है कि ये कोई मेरी दुविधा दूर करो। वो दूर से ही पहचान लेते थे। अगर हर्षित खड़ा हो गया तो देख लिया कि हर्षित खड़ा है, वो पहचान जाते थे कि बस ये बेटा इस वस्तु से परेशान है और इसका निराकरण ये है। उसको अपने पास बुलाते थे, कहते कि बेटा तू परेशान है ना, बस तू रमोकार मंत्र की माला फेर और रात्रि भोजन आलू प्याज का त्याग कर, तेरे काम हो जाएंगे। और अगर उसने विश्वास से उसको स्वीकार कर लिया, नियम से उसके काम हो जाते थे। निकांत भैया, एक बार छतरपुर के एक दादाजी जिनके पास माँ 1 रुपए भी नहीं कमाई, सब धंधा बंद बैठ चुका था। अब उसने कहा कुछ भी हो, किसी के साथ घर से भाग कर निकल गए, कहाँ के लिए, सोनागिर की ओर निकल गए। अब वहाँ पे पहुँचे तो जेब में 10-20 रुपए थे, पहले तो इतने काफ़ी थे पैसे, अब 10 रुपए जेब में डले। अब उन्होंने कहा करें क्या, जैसे तैसे उन्होंने काम खोजबीन किया, 1-2 दिन गुजारा किया, पैसा खर्च हुए, बचे 5 रुपए। अब आचार्य भगवान वहीं विराजमान थे तो उन्होंने कहा चलो आचार्य भगवान के दर्शन कर लें। आचार्य भगवान के पास पहुँचे, आचार्य भगवान ने दूर से देख लिया कि हाँ आ गया दुखिया, अब चलो आओ बेटा, क्या परेशानी तुझे, क्यों घूम रहा है यहाँ, बाबा जी कुछ धंधा पानी नहीं, अब करें क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, जाओ चंदा प्रभु को 7 श्रीफल चढ़ा के आओ। कितने श्रीफल? 7 श्रीफल चढ़ाओ। उसने कहा कि मेरे पास तो 1 श्रीफल के लिए तो पैसा नहीं है और यहाँ 7 की बात कर रहे हो। फिर भी उसने सोचा कि चलो 5 रुपए हैं, हम पैदल चले जाएंगे घर अपने, किसी का सहारा लेके चले जाएंगे, लेकिन बाबा ने जो बोला वो पहले मैं करूँगा, क्योंकि गुरु के वचन नहीं टालूंगा। पहली बात तो गुरु ने कहा कि 7 श्रीफल चढ़ाओ, और वो गया 5 रुपए के 7 श्रीफल ले जाकर चढ़ाए और वहाँ से आया। अब सोच रहा कि अब घर कैसे जाएं, कोई पास में तो है नहीं, छतरपुर से सोनागिर पास में है क्या? नहीं है। लेकिन वैद्य जी गुरु पे जो समर्पण हो जाता है, फिर मत सोचो, जो नियम देता है तो नियम पालन करने की शक्ति भी देता है। उसने क्या किया कि अब कुछ नहीं, उसने गुरुजी के चरण के कि गुरुजी आपने जैसा कहा मैंने कर दिया। उन्होंने कहा कि ले ये मेरी लाल माला ले ले, इसको माला फेरते रहना, नमोकार मंत्र की जितनी माला फेरते रहना। और बस वह माला फेर रहा था, अचानक एक सेठ मिला, क्या क्यों सेठ जी चलना नहीं है? चलो मेरी गाड़ी चल रही है, चलो छोड़ देंगे। उसने कहा अच्छी बात है, ये जुगाड़ भी मिल गया। अब सोचा कि चलो कोई बात नहीं, घर जाके खाना खा लेंगे, लेकिन रास्ते में सेठ जी ने भोजन भी करा दिया। लेकिन पारस भैया जैसे भाई घर पहुंचा और घर जाकर उसने सोचा अब करें तो करें क्या, धंधा पानी कुछ है नहीं, पैसा कुछ नहीं। उसने एक दुकान में से कुछ 10-12 नारियल उधार लिए और एक तो दुकान के सामने लगा लिया और नारियल बिके, जो पैसे आए फिर नारियल उठाए फिर बेचे। और ऐसे करते करते कुछ दिनों में वो नारियल वाला सेठ कहलाने लग गया। जिसने उधार नारियल लेकर के 4-10 नारियल लेके बेचे थे, जैसे पेपर वाले बेचते रहते ना, कहीं कॉपी किताब पहाड़ा बेचते रहते हैं, ऐसे उसने नारियल मंदिरों के सामने ले ले के बेचे। और फिर ऐसा दिन बदल गया कुछ ही दिनों में कि स्वयं
नारियल की गोदाम भर गई और आज उसका पूरा परिवार सोना चांदी की बड़ी बड़ी दुकानें, लड़के सीए डॉक्टर बने बैठे हैं, लेकिन आज भी वो दादाजी नारियल वाले ही कहलाते हैं। बस ये होती है गुरु भक्ति और समर्पण, महामंत्र पर विश्वास। आचार्य भगवान ने जिस जिस पर हाथ रख दिया वो माला माल हो गया, लेकिन माला माल तभी होगा जब समर्पण होगा। इसलिए राकेश भैया ये चिंता मत करना कि वेदी में बाबा कैसे आएंगे, तुम तो 7 श्रीफल चढ़ा देना और महामंत्र की माला चालू करना और आदिनाथ का भक्तांबर चालू कर दो, बस तुम्हारे भगवान बाहर आ जाएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि बस आप दोनों वेदियों में 7-7 श्रीफल चढ़ाना और जो भी यहाँ हैं सब तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। माँ शंका बिल्कुल मत करना। नान्यता गुरु भाषणम। आचार्य भगवान विमल सागर जी, मेरे अपने जीवन की घटना मेरी माँ बताया करती, मेरे जो तो होश नहीं कि हम कितने थे, लेकिन माँ बताया करती है कि बेटा जब तुझे महाराज के पास लेके गए थे, जब तू छोटा था तो भगवान महाराज जी की चंचल थे तो पिची पकड़ी, कहीं कुछ पकड़े तो उन्होंने कहा कि क्यों रे तू बड़ा हो के पिची कमंडल पकड़ेगा, है महाराज बनेगा। तो उनके मुख से ये शब्द निकल गया कि ये बड़े होके मुनिराज बनेगा। बस मेरी माँ को बात बैठ गई कि मुनिराज बनेगा। महाराज अच्छी बात है कि हम तो उस समय 2 भाई 1 बहन ही थे, तो उन्होंने सोचा चलो एक लड़का लड़की हमारे घर में रहेगा, एक महाराज बनेगा, अच्छी बात। लेकिन पुण्य ऐसा था कि 2 भाई 2 बहन और 3 भाई हो गए, और फिर उसमें से मौका मिला कि गुरु के वचन सिद्ध हो गए कि हम मुनिराज बन गए। ये वचन सिद्धि ऐसी उन्होंने आचार्य विराग सागर जी महाराज के जब पन्ना में मिलन हुआ तो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज उस समय छुल्लक जी यशोधर सागर जी थे और वो सम्मेद शेखर जी की ओर वंदना कर रहे थे। आचार्य विमल सागर जी मिलन हुआ। मिलन के बाद आहारचर्या के बाद जब विहार होने लग गया तो विराग सागर जी से बोला कि विराग सागर जी तुम्हारा वो छोटा साधु कहाँ है, वो तुम्हारा वो छुल्लक कहाँ है। जब छुल्लक जी तो पीछे चल रहे थे क्योंकि मुनिराज आगे आएंगे तो छुल्लक तो पीछे रहेंगे। उन्होंने कहा कि छुल्लक जी पीछे, उनको बुलाया गया और उन्हें अपने गले से लगाया और कहा कि बेटा तू जहाँ जहाँ जाएगा तेरी जय जयकार होगी। जिन शासन नमोस्तु शासन, तेरे माध्यम से जयकार रहेगा, तेरा डंका हमेशा बजता रहेगा, जहाँ भी जाएगा वहीं पे जय जयकार। और आज देखो वही दिख रहा है कि जहाँ आचार्य भगवान चरण रख देते हैं वहीं धर्म की पताका लहराने लगती है। जो ऐसे साधुओं को, ऐसे गुरुओं की वंदना करता है, पूजन पाठ करता है, हृदय में बसाता है, इतना नहीं राकेश भैया उसकी भी मनोकामना पूरी होती है। और जो महामंत्र की अखंड जाप करता रहेगा उस वो भी अपने वचन सिद्ध कर सकता है। इसलिए अभिषेक भैया भगवान की भक्ति में कभी किंचित प्रमाद मत करना, किंचित प्रमाद मत करना। सिद्ध करना है तो तुम भी महामंत्र 24 घंटे। अभी महाराज श्री बता रहे थे जब हम लोग उनियारा से जूनिया की ओर आ रहे थे, बारिश की ऐसी घड़ी 3:30 बजे सोचा कि निकलेंगे देखा जाएगा, लेकिन 3:30 बजे से 3:15 बजे तक मौसम थोड़ा ठंडा था लेकिन पानी रुक गया। सोचा चलो अब निकलते हैं। जैसे ही निकले बस स्टैंड नहीं पहुंच पाए कि पानी झमाझम तेजी से चला रहा। लोगों ने त्रिपाल लेके आके खड़े हो गए कि महाराज पानी बहुत तेज आ गया, अब लौट चलो। हमने कि लौटेंगे तो नहीं, क्योंकि हमारे गुरु ने कहा कि पीछे मुड़ के कभी मत देखना, आगे बढ़े हो तो आगे बढ़ते रहना। जब पानी अपना काम नहीं छोड़ता है तो तुम भी अपना काम मत छोड़ो, आगे बढ़ो। लोगों ने कहा महाराज आगे पेट्रोल पंप है 2 किलोमीटर में, वहीं रुक जाएंगे। पानी झमाझम, रास्ते में दिखना कुछ नहीं, वाहन आ रहे कहाँ को क्या घटना घट जाए, फिर भी चलते रहे। पेट्रोल पंप पहुँचे, हमने कही चिंता मत करो, हम तो अपना मंत्र पढ़ रहे हैं। और जैसे पेट्रोल पंप में पहुँचे और भैया ने 5 चलन कराए, अंदर तो रुका लिया, महाराज अब तो रुक जाओ, यहीं रात विश्राम करेंगे। हमने कही नहीं, हमें अपने आचार्य भगवान विमल सागर पे विश्वास है, बस कुछ नहीं होगा, पानी नहीं गिरेगा। हम विमल सागर जी महाराज जी की जयकार लगाया, महाराज ने माला फेरना शुरू की। हमने कही बस कदम आगे बढ़ाओ, बस
आधा किलोमीटर चल नहीं पाए कि पानी रुक गया। ये होती है विश्वास। हमें आज भी विश्वास है, आज नहीं पूरे हमने केकड़ी वालों से बता रखा कि भाई मेरा कुछ भी प्रभावना में कोई हाथ नहीं था, जितना भी तुम्हारे केकड़ी में हुआ या यहाँ आसपास हो रहा है वो आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज का परम आशीर्वाद है, वो आचार्य भगवान विराग सागर जी विशुद्ध सागर जी महाराज का आशीर्वाद है, मेरा कुछ भी नहीं है। चाहे वो 10 लक्षण पर्व का आपका शिविर हो, उसमें भी मेरा रोल नहीं है। लोगों ने तो कह दिया था 30-40 से ज़्यादा नहीं बैठेंगे पारस भैया, महाराज इतने बड़े में मत कराओ, यहीं कर लो। हमने कही नहीं, हमें विश्वास है, हम तो यहीं कराएंगे, इतना करेंगे, देखना जगह नहीं पूजेगी। अरे महाराज 40 में इतना बड़ा हॉल कहाँ गौशाला करा रहे हो? हमने कि तुम चिंता मत करो, बस गौशाला में तो करो। लेकिन कई लोगों ने आना कानी की, हमने तो आचार्य विमल सागर जी की जय बोली, हमने कि करेंगे तो ही। फिर पता चला राकेश भैया उसे गौशाला में पैर रखने को जगह नहीं मिली, हॉल इतना भरा रहता कि किसी को पैर रखने को जगह नहीं। फिर बोला, हमने बोला कि अब हम मंदिर जाएंगे, लेकिन नहीं महाराज मंदिर नहीं जाओगे। हमने कि क्यों नहीं जाएंगे? कि महाराज नाक कट जाएगी, आदिनाथ मंदिर वाले क्या सोचेंगे कि इन लोग चतुर्मास फेल हो गया, महाराज जी चले गए दूसरे मंदिर। हमने कि फेल नहीं हुआ, पास हो गया, ऐसा समाचार सुनने को मिलेगा। बाबूलाल जी चिंता मत करो, सब यही कहेंगे कि चतुर्मास पास हुआ है, फेल नहीं हुआ है आदिनाथ का, तुम बस जाने की तैयारी कराओ। क्या नहीं महाराज हम कैसे जाने दें? हमने कहा जय विमल सागर महाराज, हमने 7 श्रीफल चढ़ाए, अपने आप ऐसा काम हुआ कि जब मंदिर जाना हुआ तो प्रभावना और फैल गई। और जो लोग सोच रहे थे कि फेल हो गया, फेल नहीं बल्कि फैल गया। उपनयन संस्कार की बात आई तब बोले कि महाराज 10-20 बच्चे आएंगे, कोई बच्चे नहीं कराएंगे। हमने कि नहीं कराने दो, जितने आएंगे उतने करेंगे, लेकिन करना है। हमें पूरा विश्वास है अपने आचार्य विमल सागर, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद का। अपने गुरु पर, गुरु मंत्र पर विश्वास है। पता चला राकेश भैया 20 बच्चों की लिस्ट एक दिन पहले थी, दूसरे दिन लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और जब दूसरे दिन जहाँ बैठालने का नंबर आया तो 250 बच्चे वहाँ पर बैठे। छोटे मोटे बच्चे नहीं, वहाँ बड़े बड़े बच्चे। कोई कहे कि छोटे छोटे बच्चे नहीं, बल्कि राकेश भैया 19-20 साल के बच्चे क्या, 28-28 साल तक के बच्चों ने भी वहाँ मुंडन करा के बैठे। और नहीं है तो पीछे देखो निकांशु भैया बैठे, जितने ये युवा बैठे पीछे, अर्पित, हर्षित, ये सभी उसमें बैठे थे। इतने युवा बड़े बड़े बैठे थे। और बेटियों का तो कहना क्या, जितने बेटे थे उससे तो बराबरी की बेटियां थी। अगर 150 लड़कियां थीं तो 150 लड़के वहाँ बैठे थे। लेकिन होना चाहिए गुरु पे विश्वास। इसलिए अपने प्रभु पर, अपने गुरु पर और अपने आत्मबल पर इतना विश्वास बनाओ, कभी सफलता तुम्हारे दूर नहीं हो पाएगी। इसलिए माँ आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की जितनी भी घटनाएं सुनाई जाए ना, वो सारी कम पड़ जाएंगी। अगर रोम रोम जैसे सौधर्मेंद्र ने भगवान की छवि निहारने के लिए पूरे शरीर में नेत्र बना लिए, लेकिन भगवान को निहारता रहा फिर भी नहीं आगाया। अगर मैं पूरे शरीर के रोम रोम में मुख हो जाए ना, और इन मुखों से अपने गुरुदेव की अगर महिमा गाई जाए ना, तो सारे मुख थक जाएंगे, लेकिन महिमा पूर्ण नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कहा गया है कि गुरु की महिमा वर्णनी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन का। इसलिए समय सबका हो रहा है। इसलिए आचार्य भगवान विमल सागर, कई लोगों ने तो आचार्य भगवान विमल सागर जी की महिमा से अपने घर घर में प्रतिष्ठित कर लिए, घर घर में प्रतिष्ठित कर लिए कि नहीं हम अपने आचार्य भगवान को अपने घर में विराजमान गए। हमने कही घर में विराजमान करो या ना करो, घट घट में वास कर लो। आचार्य भगवान इतने वात्सल्यमयी थे, अपने ही संघ को नहीं बल्कि किसी भी संघ के साधु को कोई भूत प्रेत प्राबाद आ जाए, वो वहीं पे दूर बैठ करके दूर कर देते थे। वो हमेशा पत्थर में पत्थर नहीं बल्कि भगवान देखते थे। जब भी सोनागिर की वंदना करते थे तो सभी महाराज कहते आचार्य भगवान यहाँ क्या तुम पत्थरों को देखते? कहते तुमको पत्थर देख रहे हैं, हमें इन शिलाओं में कोड़ा कोड़ी अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि दिख रहे हैं। इसलिए महामंत्र पर विश्वास करिए, महामंत्र पर जीवन अर्पण करिए। यही आचार्य भगवान अपनी उत्तम समाधि करना है। माँ धन की वृद्धि करना हो पारस भैया और धर्म की वृद्धि करना चाहते हो तो महामंत्र को जपना शुरू करो, महामंत्र पर विश्वास करो, प्रतिदिन देव पूजा करो और गुरु पर विश्वास, उनकी सेवा करो।
नियम से मेवा मिलेगा। नहीं है तो पूछो हर्षित भैया, जब से आपने श्रद्धान किया तो फल मिला कि नहीं मिला? बदलती सबकी किस्मत बदलती है और बदलेगी, क्यों नहीं बदलेगी? जब अंजन निरंजन हो गया तो हम कैसे नहीं तर सकते हैं, लेकिन होना बस समर्पण। इसलिए राकेश भैया सभी मिल करके प्रभु के चरणों में 7 श्रीफल चढ़ाना और कहना भगवान अब आगे की विधि आपकी है, हमने अपना किया हुआ, आगे रास्ता आप बताएं। आएगा दिन, बनेगी बेटी और आएंगे भगवान भी आगे आएंगे, लेकिन क्या करें, आधे तो दुनिया के यहाँ हैं, आधे तो है ही नहीं, है ना। लेकिन सभी को बुला करके सभी मिलजुल करके श्रीफल भेंट कर देना, नियम से आपके काम पूर्ण होंगे, ये हमें विश्वास है। और आचार्य भगवान विमल सागर जी, आचार्य भगवान विद्या सागर जी, आचार्य भगवान विराग सागर जी, विशुद्ध सागर जी महाराज का परम आशीर्वाद है और पूरा विश्वास के साथ कहते हैं कि भगवान नई विधि में जरूर आएंगे। लेकिन आपको अपने अंदर विश्वास जमाना पड़ेगा और आपको काम करना पड़ेगा। इसलिए आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज हमारी आँखों से ओझल है, लेकिन हमारे दिल से ओझल नहीं हुए हैं, ना होंगे ना हो पाएंगे। बस यही भावना कहते हैं कि हे गुरुदेव तेरी छत्र छाया गुरुवर मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। जैसे हे गुरुदेव आपने सम्मेद शेखर जी में अपने उस समाधि पद को प्राप्त किया, हम सम्मेद शेखर जी पे नहीं बल्कि आपके पाद मूल में अपना समाधि मरण प्राप्त करें। इसी भावना के साथ बोलिए महावीर भगवान की जय।